देखिए हमने डिस्कस की थी हमारे साथ। देखिए फोर ब्रेन में हमारे साथ क्या क्या स्ट्रक्चर मौजूद है। फोर ब्रेन में हमारे साथ टेलेंसिपल आता है, एग्जैक्टली, ठीक है जी, और डायंसिपल आता है। अब सनत टेलेंसिपल में हमने किस चीज को डिस्कस किया था? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? ठीक है। और डायंसिपल में मैंने आपको लिखा है हमारे साथ कौन से स्ट्रक्चर है? थैलेमस, यस, और हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। सो देखिए जो टर्मिनोलॉजी मैंने लिखवाई थी ना, उसमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पे मौजूद है? Thalamus on the lateral side. नो, थैलेमस और हाइपोथैलेमस इट इज ग्रेमेटल। Great. Yes. जरा देखिए पीछे, Yes. इट इज ग्रेमेटल। Great. व्हाट इज ग्रेमेटल? It is the collection of neuron cell bodies, it is called greater. So greater की एग्जांपल में थैलेमस मौजूद था, हाइपोथैलेमस भी मौजूद था। तो शुरू करते हैं टेलेंसिपल को हमने कंप्लीट किया है। आज डिस्कस करें डायंसिपल और डायंसिपल में सबसे पहला पार्ट कौन सा है? थैलेमस में, ठीक है जी। नाउ फिर हाइपोथैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस को आएंगे, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ जो थैलेमस है ना, थैलेमस, ये थैलेमस जो है इट इज टोटली ग्रे मैटर। क्या है? यस, टोटली इट इज ग्रे मैटर। अब तो ग्रे मैटर की एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, टोटली ग्रे मैटर हैविंग रोल इन, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग रोल इन थ्री सिस्टम। इसका हमारे साथ थ्री सिस्टम में बहुत ज्यादा, आज से पहले किसी ने थैलेमस पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना, फर्स्ट टाइम है। देखिए हैविंग रोल इन थ्री सिस्टम, उसमें सबसे पहला सिस्टम जो है ना वो है, ये रोल प्ले करेगा किस चीज में? सेंसरी सिस्टम में। सेंसरी सिस्टम, इसको स्टार्ट करें, वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, ठीक है। थैलेमस का रोल किस चीज में? इसके अलावा दूसरा जो सिस्टम है थैलेमस रोल प्ले करता है मोटर सिस्टम में, मोटर सिस्टम में, ठीक है जी। और तीसरा जो रोल प्ले करते हो किस चीज में प्ले करते हैं? लिम्बिक सिस्टम में, लिम्बिक सिस्टम में। यानी हमारे साथ थैलेमस जो लाइज करता है कहां पे? डायंसिपल, उसका सबसे पहला पार्ट है, ठीक है जी। और ये जो है टोटली ग्रे मैटर है, ये रोल प्ले करता है किस चीज में? थ्री सिस्टम में, सेंसरी में, मोटर में, लिम्बिक सिस्टम। हम डिटेल को डिस्कस करेंगे किसको? सेंसरी, बिकॉज़ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि ऑल जनरल सेंसेशंस परसीव एट द लेवल ऑफ व्हाट? It's the all sensations perceived at the level of primary sensory cortex. cortex In the parietal cell, in the parietal cortex। यानी बॉडी की जितनी भी सेंसेशन है ना, जनरल सेंसेशंस, नॉट ऑल सेंसेशन, स्पेशल सेंसेशन नहीं, बॉडी की जितनी सेंसेशन है यार, जनरल सेंसेशन कौन सी है हमारी बॉडी में? से Vibrations, प्रेशर, पेन, vibration, टेंपरेचर, टच टच, वाइब्रेशन एंड पेन, ये सेवन जनरल सेंसेशन है। इस बॉडी का टोटल जनरल सेंसेशन है ना, जनरल सेंसेशन ये परसीव होता है, परसीव एट द लेवल ऑफ प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, जो हमने क्या 3-1-2 याद है? 3-1-2, yes. इट इज ब्रेडवेन एरिया, Yes. ठीक है जी। एट द लेवल ऑफ व्हाट? Primary sensory cortex. सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है, एक्सेप्ट Pain. पेन, ठीक है जी। ये पॉइंट आप इधर लिखिए कि ऑल सेंसेशन ऑफ द बॉडी, All the sensations. ये बुक में लिखा है, ठीक है। ऑल General. जनरल सेंसेशन, Body. ऑल जनरल सेंसेशन ऑफ द बॉडी, द बॉडी परसीव एट द Primary sensory cortex. at the level of primary
सेंसरी, यार आप मुझे बताइए प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स कहाँ मौजूद है? It's in parietal lobe. एग्जैक्टली, इसके साथ ब्रैकेट में Between पेरियड, central and post central. यस, प्राइमरी ये पेरियडल लोब में मौजूद है, ठीक है जी। और सदीक भाई, ऑल जनरल, ये मैंने क्या लिखा, ऑल जनरल sensation of the body perceived at the level of primary sensory cortex except पेन। और आपका ये क्वेश्चन था कि पेन कहाँ भी परसीव होता है, आज आपको ये पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि पेन इधर ही परसीव हो रहा है एक्सेप्ट पेन, ठीक है। Which is perceived at the thalamus. अब which perceived at the level of Thalamus. थैलेमस, अब थैलेमस का कौन सा पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सलीम भाई, ऑल स्पेशल सेंसेशन, ये भी लिखिए, ऑल स्पेशल सेंसेशन या ऑल सेंसेशन लिखिए, ऑल सेंसेशन, इसके साथ लिखिए जनरल एंड स्पेशल, ऑल सेंसेशन प्लस इसमें स्पेशल और जनरल। यार बॉडी की स्पेशल सेंसेशन कितने हैं? 5, ठीक है। ऑल सेंसेशन स्पेशल प्लस जनरल सेंसेशन रिले, ये इसको किस तरह लिखिए, रिले, रिले और साथ साथ किस चीज में, परसीव में फर्क है। ऑल सेंसेशंस हो वो स्पेशल हो या जनरल हो, रिले एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ, एट द लेवल ऑफ व्हाट, थैलेमस, एक्सेप्ट वो कौन सा सेंसेशन है जो रिले नहीं करता, कहां पे? थैलेमस में। किसी को पता है? इट इज अल्फेक्शन। ये स्टार पॉइंट करो। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फेक्शन ऑल सेंसेशन रिले करती है कहां पे? थैलेमस में, एक्सेप्ट, और ये जनरल है स्पेशल, जबरदस्त। स्पेशल सेंसेशन अल्फेक्शन जो है वो रिले नहीं करता, कहां पे? थैलेमस में। और ऑल जनरल सेंसेशंस कहां पे परसीव हो जाते हैं? प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स एक्सेप्ट पेन। इज इट क्लियर? नाउ अब हम ना इस तरह करते हैं, ये जो थैलेमस है ना, थैलेमस, ये थैलेमस हमारे साथ रोल प्ले करता है किस चीज में? सेंसरी मोटर में एंड लिम्बिक सिस्टम में। आया ऑल थैलेमस जो है, सारा थैलेमस इन तीनों चीजों को जो है कंट्रोल करेगा, या थैलेमस के कुछ पार्ट होंगे, डिफरेंट पार्ट होंगे जो हमारे साथ क्या करेंगे? सेंसरी, मोटर और लिम्बिक सिस्टम को। ये स्ट्रक्चर कौन से है जो हमारे साथ सेंसरी, मोटर और लिम्बिक सिस्टम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ थैलेमस में डिफरेंट पार्ट्स है, थैलेमस में क्या है? पार्ट्स है, डिफरेंट, थैलेमस हैव डिफरेंट पार्ट्स and these parts responsible for sensory system, motor system and limbic system, ठीक है। और ये पार्ट्स कौन से हैं? एट इज टोटल 8 न्यूक्लियाई। हाइपोथैलेमस में अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोथैलेमस में टोटल कितनी न्यूक्लियाई है, हाइपोथैलेमस हैव टोटल 8 न्यूक्लियाई, ठीक है जी। नाउ अब लिखिए कि हमारे साथ वो टोटल 8 न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या है? किसी ने पढ़ा है हाइपोथैलेमस की 8 न्यूक्लियाई? 8 न्यूक्लियाई में सलीम भाई 2 न्यूक्लियाई जो है वो हमारे साथ मोटर सिस्टम के लिए है, 2 न्यूक्लियाई हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम के लिए है, और 4 न्यूक्लियाई किस चीज के लिए है? सेंसरी के लिए है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि थैलेमस की 2 न्यूक्लियाई किस चीज के लिए है? मोटर के लिए। एग्जैक्टली, 2 न्यूक्लियाई किस चीज के लिए है? यस, देखिए हमारे साथ जो थैलेमस है वो टोटल क्या है? ग्रैमेटर है, ठीक है जी। सो इसमें हमारे साथ ना ये थैलेमस जो डाइंसिफालन में मौजूद है, देखिए डाइंसिफालन, हमारे साथ ये क्या स्ट्रक्चर आ गया? समझिए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर आ गया। अब ये क्या है? टेलेंसिफालन, ठीक है जी। अब टेलेंसिफालन में क्या मौजूद थी? लोब्स, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्लस कौन सा वेंट्रिकल? सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्लस क्या मौजूद था? लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है जी। फिर टेलेंसिफालन के बाद क्या है?
डाइंसिफालन, ये डाइंसिफालन है, सेकंड वेंट्रिकल, ठीक है जी, डाइंसिफालन। अब डाइंसिफालन में हमारे साथ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, सबथैलेमस ये चीजें मौजूद है और साथ साथ कौन सा वेंट्रिकल मौजूद है? एग्जैक्टली। सो अगर आपसे कोई पूछे कि डाइंसिफालन में तो थैलेमस मौजूद है, इसके अलावा और कौन सा वेंट्रिकल मौजूद है? तो थर्ड वेंट्रिकल मौजूद है कहां पे? डाइंसिफालन। अब लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल जो दोनों कनेक्ट है किस चीज के जरिए? फोरामेन मंद्रो के जरिए। एग्जैक्टली, क्लियर नाउ। अब हमारे साथ जो थैलेमस मौजूद है ना, डाइंसिफालन में हमारे पास दो थैलेमस है, क्या? दो थैलेमस, और दिस थैलेमस लाइज ऑन lateral side of the what? थर्ड Exactly. Is it clear? Now, अब हम ना एक थैलेमस को क्या करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे साथ डाइंसिफालन की थैलेमस है, देखिए। अब थैलेमस, ठीक है? So, two thalami. For example, this is two thalami. इनके दरमियान क्या मौजूद है? थर्ड वेंट्रिकल, Exactly. थर्ड वेंट्रिकल, ये देखिए, थर्ड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल, एग्जैक्टली। और ये डाइंसिफालन का पहला पार्ट है। पहला पार्ट। इज इट क्लियर सिंह भाई? नाउ अब हम इस तरह बात करते हैं कि हमारे साथ जो थैलेमस मौजूद है ये डाइंसिफालन में मौजूद है। अब जो 8 न्यूक्लियाइज है थैलेमस के टोटल हाउ मेनी न्यूक्लियाइज? 8 न्यूक्लियाइज। और these nuclei are responsible for what? Sensory, Yes, controlling. sensory, motor and limbic system. Yeah, इस तरह लिखे play a role in. These are 8 nuclei play a role in the Sensory system. play role in the sensory Sensory system, motor system, system plus motor system plus limbic system. system plus limbic system. Exactly. System. अब दोबारा thalamus is a totally gray matter Gray matter. which play a role in 3 important system. First one is sensory system, motor system and limbic system. ठीक है जी। नाउ ये जो 8 न्यूक्लियाइज है ना, ये 8 न्यूक्लियाइज ये मौजूद है थैलेमस के डॉर्सल एस्पेक्ट पे। इनके कितने एस्पेक्ट है? 4 एस्पेक्ट है। एक को हम कहते हैं वेंट्रल एस्पेक्ट, इसको कहते हैं डॉर्सल एस्पेक्ट, इसको कहते हैं मीडियल एस्पेक्ट, इसको कहते हैं लेटरल एस्पेक्ट। इज इट क्लियर? नाउ ये जो न्यूक्लियाइज मौजूद है ये कौन से एस्पेक्ट में मौजूद है? डॉर्सल। तो सलीम भाई अगर ये आपको थैलेमस नजर आ रहा है, ये इसका कौन सा एस्पेक्ट है? वेंट्रल, ये वाला। ये कौन सा है? डॉर्सल एस्पेक्ट। ये कौन सा है? लेटरल, मीडियल। ये कौन सा है? लेटरल एस्पेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने इस तरह कर दिया, जो न्यूक्लियाई मौजूद है कौन से एस्पेक्ट पे? डॉर्सल एस्पेक्ट पे। तो मैंने ये आपको नजर जो आ रहा है ये कौन सा एस्पेक्ट है? डॉर्सल एस्पेक्ट है, तो ये डॉर्सल। अब ये वाला कौन सा एस्पेक्ट है? मीडियल। Medial. इज इट क्लियर? Other one lateral. मीडियल एस्पेक्ट। ये कौन सा एस्पेक्ट हो गया? अब सर पीछे जो है वेंट्रल आ गया। अभी ventral, yes. वेंट्रल आ गया। हमने न्यूक्लियाई को डिस्कस कर रहे हैं ना, तो ये वेंट्रल है। Ventral. ये जो फ्रंट वाला आपको नजर आ गया मैंने उल्टा किया, क्या है? डॉर्सल। डॉर्सल एस्पेक्ट। और ये कौन सा है? एग्जैक्टली। तो 4 एस्पेक्ट आपको नजर आ गई। एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? थैलेमस। देखिए डाइंसिफालन में 2 थैलेमाई है। 2 थैलेमाई के दरमियान कौन सा वेंट्रिकल मौजूद है? थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट है किस चीज के जरिए? फोरामेन मंद्रो के जरिए। अब हमारे साथ थैलेमस क्या करता है? थैलेमस प्ले रोल इन दी सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। अब इसके लिए रिस्पांसिबल कौन सी स्ट्रक्चर है? 8 न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई कौन सी एस्पेक्ट में मौजूद है? डॉर्सल पे। तो ये मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है जी। नाउ अब सही भाई, ये जो डॉर्सल एस्पेक्ट है ना, द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ, इधर आप लिखिए डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ what? Thalamus Thalamus. have Y shape, what? White matter. Why shape, why matter? Yes. हमारे सबसे डॉर्सल एस्पेक्ट पे Y शेप मैटर है। देखिए मैंने बताया कि थैलेमस हमारे साथ टोटली क्या है? ग्रे मैटर है, ठीक है जी। अब न्यूक्लियाई हम किस चीज को कहते हैं? दोस सेल बॉडीज ग्रे पीस ऑफ ग्रे मैटर व्हिच आर सराउंडेड बाय एक्सॉन्स, ठीक है जी। अब जो ये व्हाइट मैटर मौजूद है ये सराउंड करता है थैलेमस की ग्रे मैटर को,
और जिस जगहों पे ये सराउंड हुआ है उनको फिर हम न्यूक्लियाई कहेंगे या ग्रे मैटर? Nuclei. अब हम न्यूक्लियाई कहेंगे। सो पोर्शंस ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द थैलेमस सराउंडेड बाय द व्हाइट मैटर, इट इज कॉल्ड व्हाट? एड न्यूक्लियाई। ठीक है जी ना। अब वो हमारे साथ वाई शेप व्हाट? व्हाइट मैटर। और ये कौन से एस्पेक्ट में मौजूद है? एग्जैक्टली ये वो है। ठीक है जी। अब हमारे साथ एक न्यूक्लियाई है, उसमें 2 न्यूक्लियाई जो है ना, Sensory. 2 न्यूक्लियाई ये रिस्पांसिबल है फॉर मोटर सिस्टम, Motor. मोटर सिस्टम। ठीक है जी। इसके अलावा 2 न्यूक्लियाई जो है वो रिस्पांसिबल है लिम्बिक सिस्टम के लिए। किस चीज के लिए सलीम भाई? लिम्बिक सिस्टम के लिए। ठीक है। और बाकी कितने रहे? 2 और 2 इन 4 आर रिस्पांसिबल फॉर व्हाट? एग्जैक्टली। सो अगर आपसे कोई पूछे कि थैलेमस के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिस्पांसिबल है मोटर सिस्टम के लिए? 2. लिम्बिक सिस्टम के लिए हो 2. और Sensory सेंसरी के लिए 4. एग्जैक्टली। इसको भी स्टॉप करें। ठीक है जी। 4 न्यूक्लियाई फॉर सेंसरी सिस्टम। Is it clear? Now, सलीम भाई, अब हमारे साथ इधर एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये कौन सा है? ये एंटीरियर है, देखिए वेंट्रल। ठीक है। इधर एक न्यूक्लियस मौजूद है। Is it clear? इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं एंटीरियर थैलेमस न्यूक्लियस। और ये बंदा मुझे अपना बंदा नजर आ रहा है। इसको हमने कहीं टच दिया है। अगर आप Limbic system. एग्जैक्टली लिम्बिक सिस्टम में हमने डिस्कस किया था कि हमारे साथ जो एमिगडाला है, मेमोरी बॉडी है, वो अटैच है Mammillary thalamic tract. एंटीरियर थैलेमस न्यूक्लियस को। ठीक है जी। अब मेमेलो थैलेमिक ट्रैक के जरिए। और सलीम भाई, इस साइड पे एक न्यूक्लियस मौजूद है। अब ये मीडियल एस्पेक्ट है और एस्पेक्ट डॉर्सल है। ठीक है। इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? क्लियर है। अब हमारे साथ जो 2 न्यूक्लियाई है वो रिस्पांसिबल है किस चीज के लिए? ये 2 लिम्बिक सिस्टम के लिए। अब हमारे साथ थैलेमस का वो कौन सी 2 न्यूक्लियाई है जो कंट्रोल करते हैं लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन को? इट इज एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस along with dorsomedial nucleus. इज इट क्लियर? हमारे साथ वो न्यूक्लियाई जो लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, ठीक है, रोल प्ले करती है लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन में, वो कौन कौन सी? एंटीरियर थैलेमस न्यूक्लियस एंड डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस। क्लियर? इज इट क्लियर? अब ये एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस और डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस जो है ये हमारे साथ मौजूद है थैलेमस में। ठीक है। ये लिम्बिक सिस्टम के कौन से पार्ट को अटैच है? इट इज मेमिलरी बॉडी को अटैच है। और मेमिलरी बॉडी को कौन सी स्ट्रक्चर के जरिए अटैच है? मेमिलो थैलेमिक ट्रैक के जरिए। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ देखिए सलीम भाई, ये 2 न्यूक्लियाई जो है कौन सी? एंटीरियर। ये 2 न्यूक्लियाई जो है इसके मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, हमारे साथ एक विटामिन चाहिए। Which vitamin is responsible for the health of the anterior thalamus nucleus and dorsomedial nucleus? B1. Exactly. जबरदस्त। सलीम भाई, अगर थियामीन की डिफिशिएंसी होगी थायमीन की, B1 की, तो डिजेनरेशन आपको होगा। Cholinergic. And this one, thalamic tracts. Degeneration of these nuclei will happen. ठीक है। तो उधर आपने पढ़ा था कि परमानेंट मेमोरीज पाथवे को एस्टेब्लिश कर मेंटेन करने के लिए कौन सी विटामिन चाहिए? Vitamin B1 thiamine. एक उधर। और आज आपने ये भी पढ़ना कि हमारे साथ जो 2 न्यूक्लियाई है इसके हेल्थ के लिए क्या चाहिए? B1. और बॉडी में ब्रेन में टोटल 4 जगह है जिसके लिए विटामिन B1 चाहिए। उसमें 2 आपने पढ़ लिए, 2 में आने वाले लेक्चर में पढ़ा। इज इट क्लियर?
अगर हमारे साथ विटामिन B1 की डिफिशिएंसी होगी तो ये न्यूक्लियस जाएगी डिजेनरेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ बिहेवियर। इज इट क्लियर? थैलेमस में भी असर पड़ेगा, लिम्बिक सिस्टम पे भी असर पड़ेगा। इज इट क्लियर? नाउ दो लिम्बिक न्यूक्लियाई हो गई। अब हमारे साथ एक न्यूक्लियस है इधर मौजूद है, ठीक है, एक न्यूक्लियस इधर मौजूद है और इस न्यूक्लियस को हम सलीम भाई कहते हैं कि हमारे साथ इसका नाम है वेंट्रल एंटीरियर। यस, वेंट्रल एंटीरियर। और इस न्यूक्लियस का नाम है वेंट्रल लेटरल। ये दो न्यूक्लियाई जो है, यदि वेंट्रल एंटीरियर वेंट्रल लेटरल और वेंट्रल लेटरल, these two nuclei are responsible for the motor system. So thalamus nuclei having role in the motor system. थैलेमस की वो न्यूक्लियाई जो मोटर सिस्टम में रोल प्ले करती है उसका नाम काइंडली मुझे बताइए। वेंट्रल एंटीरियर और वेंट्रल लेटरल। इज इट क्लियर? दो न्यूक्लियाई हो गई, 4 न्यूक्लियाई क्लियर हो गई है। दो न्यूक्लियाई हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम में रोल प्ले करती है, वो आपके सामने है। और दो न्यूक्लियाई मोटर सिस्टम में रोल प्ले करती है, वो आपके सामने है। और जो वाइट शेप वाइट मैटर है, डार्क एस्पेक्ट है, वो आपके सामने है। ये सराउंड करता है पीस ऑफ द ग्रे मैटर को, वे चेंज थी नाम। अब इसका नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। ठीक है जी। इसका मतलब ये है इस तरह कि जब वाइट मैटर पीस ऑफ ग्रे मैटर से सराउंड करते हैं तो फिर उसका नाम चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो कहते देखिए पहले उसे बख्ती पुकारा कहा जाता था, लेकिन जब वो गरीब था तो उसको लोग उसको क्या कहते थे? बख्ती कहते थे। जब वो मालदार हो गए तो उसको कहते हाजी बख्ती रहमान। ठीक है जी। तो इसका ये भी सीन है, इसका नाम अभी चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि उसको जो है ना उसकी सराउंड किले गार्ड सब लगे हैं। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ 4 न्यूक्लियाई किस चीज के लिए रिस्पांसिबल है? सेंसरी के लिए। अब सलीम भाई वो 4 न्यूक्लियाई जो सेंसरी के लिए रिस्पांसिबल है उसमें सबसे पहले जो इधर न्यूक्लियाई है ना, उसमें उसका नाम है VPL और दूसरा न्यूक्लियाई हमारे साथ है VPM। ये जो ये लेटर साइड मुझे सवाल, इसको इधर जगह नहीं, इधर रखो। ठीक है, ये भी लेटरल एस्पेक्ट है ना। ये जो हमारे साथ यानी हमारे साथ एक न्यूक्लियस जो सेंसरी सिस्टम के लिए रिस्पांसिबल है, एक का नाम है हमारे साथ क्या? VPL। ठीक है, और दूसरी का नाम है VPM। इसका मतलब क्या हो गया? वेंट्रल पोस्टीरियो लेटरल न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? और इसका क्या हो गया? वेंट्रल पोस्टीरियो मीडियल। ये क्या रिस्पांसिबल है? किस चीज के लिए? सेंसरी सिस्टम के लिए। 2 न्यूक्लियाई, अब एक 2 और रह गए हैं, लेकिन ये जो VPL है ना और ये क्या है? VPM है। देखिए ये जो VPL है ना, VPL ये हमारे साथ रिसीव करता है किस चीज को? ये VPL ये वाला न्यूक्लियस जो है, दिस VPL receive sensation of
प्रोप्रियोसेप्शन। Proprioception. इसको क्यों सेंसरी न्यूक्लियाई कहते हैं? बिकॉज़ इट रिसीव सेंसेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। इसके साथ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 points. यस, डिस्क्रिमिनेशंस। और साथ साथ कौन सा? वाइब्रेशन। यानी सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, sensations of proprioception and 2 point discrimination are received by anterior, posterior, lateral nucleus. ठीक है जी? Therefore we can't at sensory nuclei. Is it clear? Clear है? Now, अब हमारे साथ ये sensation जो बॉडी से आएगी या ये ascending track लेके आएगी या descending? Ascending track. So वो track जो किस चीज को? PTV को? PTV P से क्या मतलब? Proprioception. T से? 2 points. V से आया वो कौन सा ट्रैक है जो हमारे साथ प्रोप्रियोसेप्शंस और 2 point टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और वाइब्रेशन, इसका नाम है डार्सल मीडियल लिमिनिस्कस। डार्सल मीडियल लिमिनिस्कस। इज इट क्लियर? और ये कौन सा ट्रैक है? असेंडिंग ट्रैक। और ऑल असेंडिंग ट्रैक हमारे साथ बॉडी में क्या करते हैं? सेंसेशन को ऊपर लेके जाता है। इज इट क्लियर? ऑल असेंडिंग ट्रैक्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग सेंसेशंस फ्रॉम द बॉडी। उसमें जो डार्सल मीडियल लिमिनिस्कस ट्रैक है, अगर आपसे कोई पूछे ये हमारे साथ असेंडिंग ट्रैक है, एक्सटेंसरी ट्रैक है, ये सेंसेशन ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन, 2 पॉइंट एंड वाइब्रेशन। और ये जनरल सेंसेशन है, स्पेशल जनरल सेंसेशन। जनरल सेंसेशन किधर आ गई? सो एट जनरल सेंसेशन रिले एट द लेवल ऑफ एक्सेप्ट अल्फेक्शन इधर रिले नहीं करेगा। तो आउट ऑफ 7 3 सेंसेशंस कहां पे आ गए? वीपीआर में। कितनी रह गई है? 4। ठीक है जी? वो जो 4 जनरल सेंसेशन है, जनरल सेंसेशन टोटल कितने हैं? जनरल सेंसेशन टोटल 7 है। ठीक है? स्पेशल सेंसेशन टोटल कितने हैं? 5 है। ठीक है जी? जनरल सेंसेशन में 3 कहां पे आ गई? वेंटीरियर, पोस्टीरियर, न्यूक्लियस पे। इज इट क्लियर? कौन लेके आए? डॉर्सल मीडियल लिमिनिस्कस। उसमें कितने रह गए? 4। यार 4 कौन कौन से है? 4 में हमारे साथ पेन, touch, प्रेशर, टेम्परेचर और कौन सा? टच। 4 पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच। 7 सेंसेशन पूरी हो गई। अब ये 20 सेंसरी सेंसेशन है, इसको भी असेंडिंग ट्रैक लेके जाएगा। तो उस ट्रैक को क्या नाम देंगे हम? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। एग्जैक्टली। वो कौन सा ट्रैक है जो रिस्पांसिबल है फॉर कैरिंग द सेंसेशंस ऑफ पेन, प्रेशर, टेम्परेचर एंड टच? दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसको हम कहेंगे स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इज इट क्लियर? तो 7 सेंसेशंस परसीव हो गई, रिले हो गई एट द लेवल ऑफ वीपीएल। इज इट क्लियर? 7 सेंसेशन। नाउ अब हमारे साथ ये जो वेंट्रल, पोस्टीरियर, मीडियल क्या है? न्यूक्लियस है। ये भी सेंसरी। इट रिसीव व्हिच वन सेंसेशन? ए स्पेशल। और इस स्पेशल सेंसेशन को रिसीव करने वाला नाम क्या है इसका? ये टेस्ट इधर रिले करता है। टेस्ट इज अ स्पेशल सेंसेशन। सो टेस्ट रिले एट द लेवल ऑफ थैलेमस। बट थैलेमस में कौन सा न्यूक्लियस? एक्जेक्टली। अगर आपसे कोई पूछे कि टेस्ट रिले एट द लेवल ऑफ व्हाट, सबसे पहले अपनी थैलेमस। अगर थैलेमस में स्पेसिफिक पूछे तो कौन से पे? मेंटल पोस्टम। इज इट क्लियर? नाउ देखिए, अब हमारे साथ इस सरफेस पे ना, इस सरफेस पे ये मीडियल है और ये कौन सा है? लेटरल साइड पे। यार आप मुझे बताइए कि इधर डाइंसिफिलान है, डाइंसिफिलान के नीचे क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, इन तीनों को हम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहते हैं। ये थैलेमस का वो पोर्शन जो नीचे की तरफ थोड़ा क्या हो गया है? यस, नीचे की तरफ थोड़ा
एक्सटेंड हुआ है। इस रीजन पे हमारे साथ एक न्यूक्लियस मौजूद है। ये लेटरल है या मीडियल? लेटरल। इसको कहते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। और ये जो मीडियल एस्पेक्ट है लेटरल, इसको हम कहते हैं मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। क्लियर है नाम? हमने ये बात की कि all sensation, both general and special sensations, relay at the level of thalamus except olfaction। ठीक है जी। उसमें एक हमारे साथ क्या गया है? टेस्ट। लेकिन सदीम भाई लिखे हमारे साथ टेस्ट, साथ साथ विजन, इसके अलावा कौन सा? हियरिंग, इसके अलावा शाबाश बैलेंस, लास्ट में कौन रह गया? टेस्ट, यस, अल्फेक्शन। ठीक है जी। नाउ इसमें टेस्ट कौन सी लेवल पे क्या हो गया? रिले हो गया। यस। जनरल सेंसेशन तो हमने रिले कर दिए सारे। उसमें से तीन जो ने, तीन कौन सी? प्रोप्रियोसेप्शंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन एंड वाइब्रेशंस। उस वो कौन सी जगह पे? वीपीएल पे। इसके अलावा पेन, प्रेशर, टेंपरेचर एंड टच, ये कौन सी जगह पे है? हाँ यस, 7th हो गए वो। जनरल सेंसेशन हमारे साथ क्या हो गए? रिले हो गई थैलेमस में। ठीक है जी। उसमें अब हमारे साथ कौन सी बाकी है? स्पेशल सेंसेशन। स्पेशल सेंसेशन में अल्फेक्शन जो है ये तो रिले बिल्कुल नहीं करता। कहां पे? थैलेमस पे। बाकी रहेगी कौन सी? टेस्ट, विजन, हियरिंग लॉस एंड बैलेंस। इसमें टेस्ट आ गया कहां पे? वीपीएम। इज इट क्लियर? क्या रह गई? विजन। सो विजन के लिए जो रिस्पांसिबल है इट इज कॉल्ड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। यानी लाइट will relay at the level of what? Thalamus। और thalamus में कौन सी बॉडी रिस्पांसिबल है? so L lateral mean for light, and हमारे साथ कौन सा रह गया? hearing। so hearing will be relay at the level of medial geniculate body। अब हमारे साथ कौन सा रह गया? balance। तो देखिए vibrations and proprioceptions both make the body what? balance। vibrations and proprioceptions both make the balance of the body। so ये रिसीव हो गया किस? रिले हो गया किस ये पे? हाँ VPL में। तो आप मुझे बताइए आपकी और बॉडी सेंसेशन क्या हो गई? रिले हो गई है। दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट? द थैलेमस। सो थैलेमस में हमारे साथ दो न्यूक्लियाई रिस्पांसिबल फॉर मोटर सिस्टम, दो न्यूक्लियाई रिस्पांसिबल फॉर लिम्बिक सिस्टम। मोटर सिस्टम के लिए जितनी जो न्यूक्लियाई रिस्पांसिबल है वो कौन कौन से है? वो हमारे साथ है VA यानी वेंट्रल एंटीरियर। ये क्या है? वेंट्रल लेटरल। both these are responsible for motor system। limbic system के लिए जो responsible anterior thalamus nucleus and dorsal nucleus। और हमारे साथ जो किसके लिए? सेंसरी के लिए responsible है 4 nuclei। उसमें out of 2 क्या है? VPL and VPL। VPL जो है हमारे साथ all general sensation को क्या करता है? perceive, relay करता है, not perceive। perceive at the level of what? primary sensory cortex। and VPM जो है ये स्पेशल सेंसेशन को क्या करता है? सो इट शुड बी रिमेंबर कि टेस्ट शुड बी रिले एट द लेवल ऑफ थैलेमस एंड दैट न्यूक्लियस इज कॉल्ड वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? और फिर इसके बाद विजन के लिए जो रिस्पांसिबल है वो जेनिकुलेट बॉडी, और हियरिंग के लिए जो क्या रिस्पांसिबल है? जेनिकुलेट बॉडी। बाकी रह गया हमारे साथ कौन सा? बैलेंस। सो प्रोप्रियोसेप्शन एंड वाइब्रेशन में व्हिच परसीव एट द लेवल ऑफ VPL, और अल्फेक्शन को मैं आप बाद में डिस्कस करूंगा। not the thalamus, it perceived at the level of cortex। clear? is it all about the thalamus? tomorrow we will discuss about the hypothalamus। is it clear? finish? okay।